फूल से लोगों को मिट्टी में मिलाकर आएंगी। फूल से लोगों को मिट्टी में मिलाकर आएंगी। चल रही है जो हवा सब कुछ फना कर जाएंगी। चल रही है जो हवा सब कुछ फना कर जाएंगी। जिंदगी गुजरेगी मेरी, जिंदगी गुजरेगी मुझको, जिंदगी गुजरेगी मुझको रोंद कर पैरों तले। मौत लेकिन मुझको सीने से लगा कर जाएगी। याद में कमरुन्निसा के जलने वाली ये शमा खुद भी पिघलेंगी, मेरी आँखों को भी पिघलाएंगी। खुद भी पिघलेंगी, मेरी आँखों को भी पिघलाएंगी। फूल से लोगों को मिट्टी में मिलाकर आएंगी। चल रही है जो हवा सब कुछ फना कर जाएगी। अब नाथ के चरण अशार आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं। बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में रहते हैं मेरे आका। दिन रात मदीने में रहते हैं मेरे आका। दिन रात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। दुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए। दुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए। जब होती है रहमत की
जब होती है रहमत की बरसात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है लौटा दरबार पैगंबर से लौटाए कहाँ कोई दरबार पैगंबर से मिलती है फकीरों को मिलती फकीरों को खैरात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है मेराज में मौला से मिलने को गए सुनिए मौला से मिलने को गए सुनिए वल्लाह मुक़द्दस है वल्लाह मुक़द्दस है वो ज़ात मदीने में बिगड़ी बनती है हर बात मदीने में रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है इन आँखों से देखूं मैं किस्मत से गरी जाली इन आँखों से देखूं मैं किस्मत से गरी जाली आती फरिश्तों की आती है फरिश्तों की बारात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में बिगड़ी बनती है फैसल तमन्ना है मुद्दत से मेरे दिल में फैसल तमन्ना है मुद्दत से मेरे दिल में पढ़ूं जाकर काश पढ़ूं जाकर एक नात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है तैयबा के
देखूं मैं वहाँ जाकर तैयबा के हंसी मंजर, देखूं मैं वहाँ जाकर आऊं न कभी वापस, आऊं न कभी वापस, मर जाऊं मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात, मदीने में रहते हैं मेरे आका, दिन रात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं और आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग किस मकसद के लिए जमा हुए हैं, और हमारे दरमियान वो शख्सियत भी मौजूद है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन एक हफ्ते से हमारे यहाँ पर्चे लगे हुए हैं, और तभी से हमारे दिलों के अंदर ये था कि कब हजरत आए और हम उनका बयान सुने। आज वो शख्सियत मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद उनसे कारी उसामा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनको आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और उनका साया हमारे ऊपर तादिर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह पाक ने बहुत कम और बहुत छोटी उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की अता फरमाए। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हजरत को दावत देता हूँ और आए और अपने मलफूजात से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। जब से तारीख ली है तब से मैसेज पे कोई कहता है ये नात सुनाना, कोई कहता है ये सुनाना। ये 75% मजमा नात सुनने आया है, बयान सुनने तो आया नहीं। तो नाते सुना देते हैं, 10-15 नाते सुना देते हैं। बयान सुनने कौन आया है बताओ? कौन? नात सुनने नात वाले ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल
يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. दो रोज़ा जिंदगानी है जो करना है अभी कर ले. दो रोज़ा जिंदगानी है जो करना है अभी कर ले. ये दुनिया आनी जानी है जो करना है अभी कर ले. गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी न आएगा. ज़माना बहुत कम बाकी है जो करना है अभी कर ले. कहाँ के दोस्त और भाई ये कैसी उल्फते दुनिया. ये सब आग घर पानी है जो करना है अभी कर ले. ये ढलती छाँव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली. ये 2 दिन की जवानी है जो करना है अभी कर ले. 2 दिन की जवानी है न इतना उछल उछल के चल. ये रास्ता ही चल चलो का है जरा संभल के चल. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, कमरुन्निसा मरहुमा की इजहार ताज़ियत में कसीर तादाद में खूबसूरत बज़्म में अल्लाह ने मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया. दिल की अताह गहराइयों से रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए. करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए. इनके खाविन अब्दुल खालिक साहब, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील की दौलत से मालामाल फरमाए. अल्लाह मरहुमा की बच्चियों को, बच्चे को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए. उठते हुए जनाजों से, धसी हुई कब्रों से अल्लाह मुझे और आपको इबरत लेने वाला बनाए. ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है. ये दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है. ये दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है. ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है. ये बवाई का ज़माना है, वो कटाई का ज़माना है. जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे.
जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। कौन कब मरेगा वो कोई नहीं जानता। 5 चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मेरी तुम्हारी वफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। कितने लोग सुबह उठते नहीं, रात को सोते सोते ही रह जाते, ऊपर ही उठ जाते। हम जोहर की नमाज पढ़ते हैं, कोई गारंटी नहीं असर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। असर की नमाज पढ़ी, कोई गारंटी नहीं हम मगरिब तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मिशकात शरीफ में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। क्या पता दूसरी नमाज का मौका मिले ना मिले। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। खूबसूरत हंसी ये बदन है, खूबसूरत हंसी ये बदन है। इसको बेजान होना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। 4 यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से। 4 यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से। पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही है मिल जाएगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही है मिल जाएगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा।
अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। तिलावत कुरान जिक्र रहमान वाली कहो आमीन। अल्लाह मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। कुरान पढ़ते पढ़ते मरे, सजदों में मौत आए, बैतुल्लाह में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मौत आए। अल्लाह सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमाए। हर एक को जाना है, पैगाम अजल बरहक है, कोई नहीं ठुकरा सकता। नबी की गुलामी में जियो, नबी की गुलामी में मरो। जवान भाइयों से कहता हूँ, गाना ना सुन, कुरान सुन। गाना ना सुनो, ना तुम नबी सुनो, इंशाअल्लाह मेरा तुम्हारा आका मेरे तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। हमारी गाड़ियों में म्यूजिक चलता है, टक्कर लग गई, मर गए, नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। एक नौजवान जब नजरे आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, नीम पुरिया लिबास पहनकर शादियों में जब अपने हुस्न का जलवा जानीब को दिखाती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक नाफरमान बेटा जब अपने माँ बाप को गाली देता है, अपने माँ बाप का गरेबान चाक करता है, उसकी नाफरमानी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। माँ जिंदा है, कदर करो। बाप जिंदा है तो कदर करो। कुछ रिश्ते अल्लाह ने ऐसे दिए हैं ना जिसका कोई बदल नहीं। एक माँ का रिश्ता, एक बाप का रिश्ता। आप बाजार से हर चीज खरीद सकते हो, बताओ माँ खरीद सकते हो? बोलो जोर से। आप बाजार से हर चीज खरीद सकते हो, बताओ अब्बा ला सकते हो? ये इतनी बड़ी नेमत है, जब बिछड़ जाती है ना तब बाद में आंसू बहाते हैं। जब जिंदा होते हमसे कदर नहीं होती। कदर नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। पानी की कीमत हमें नहीं है, क्यों? 24 घंटे नलों में पानी अवेलेबल है। पानी की कीमत उससे पूछो जो रेगिस्तान में है और एक घोंट के लिए तड़प रहा है, न मिला मर जाएगा। माँ बाप की कीमत हमें नहीं है। आज जिस खातून की इजहार ताजियत में हम बैठे हुए, वो भी तो किसी की अम्मा थी, वो भी तो किसी की बीवी थी। आज बीवियों के साथ हमारा रवैया देखो, माँ बाप के साथ हमारा रवैया देखो। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, एक जिंदगी हम नहीं पढ़ते। इसीलिए घरों में घर जहन्नम बना हुआ है। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे नबी का अम्मी आयशा से रिश्ता कैसा था? हमारे नबी का खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता कैसा था? 11 उम्मत की माए जवानों को हमारे नबी की 11 बीवियों के नाम याद नहीं है। कौन सा एक्टर, उसकी कौन सी फिल्म, उसमें कौन सी हीरोइन है, या कौन से एक्टर की किससे शादी हुई, उससे कितने बच्चे, उसकी शादियां किससे हुई, सारा जानते हैं। नबी की बेटियों के नाम नहीं आते, नबी की बीवियों के 11 नाम नहीं आते। कल कयामत का दिन होगा, कौन बचाएगा? आमीना का लाल बचाएगा। मेरी तुम्हारी रूह सियाही, मेरी तुम्हारी बदअमली अगर फंसाएंगी तो बचाने वाला अल्लाह ने एक ही जात, एक ही हस्ती बनाई, वो मेरा तुम्हारा नबी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। एक दफा मेरे आका ने कह दिया इलाहुल आलमीन ये मेरा गुलाम आ रहा है, फिर कोई गम नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत खोल देगा। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर वो काम करे जिसका हमारे नबी ने हुक्म फरमाया, हर उस काम से अपने आप को, हमारी नस्लों को बचाए जिस पर हमारे नबी ने लानतें फरमाई। कैसी जिंदगी हम गुजारते। ये इन मजलिसों से पैगाम लेकर उठे कि आज हम कुर्सियों पे बैठे, कल हम कब्रों में होंगे, हमारे इज़हार ताज़ियत में लोग बैठेंगे। वो नहीं पता कौन सा वक्त आखिर मेरा तुम्हारा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कयामत कब आएंगी मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। माओ के पेटों में क्या है मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मैं और आप कल क्या कमाएंगे, मैं और आप कल कहाँ मरेंगे। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बोलो जोर से, कौन जानता है? अल्लाह जानता है। रोजी का मालिक कौन? अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। उठाकर गिराना, गिराकर उठाना, उजड़े हुए को बसाना, बसे हुए को उजाड़ना, जिंदगी देना, मौत देना, बीमारी देना, सेहत देना, औलाद देना, बच्चा देना, बच्ची देना, सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरा तुम्हारा अकीदा है मेरे रब के कब्जे कुदरत में। कोई ना बच्चा दे सकता है ना कोई बच्ची दे सकता है। अल्लाह कादिरुल मुतलक है। कभी कभी 9 बहनों पे एक भाई दे देता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसे चाहता है मेरा अल्लाह लड़कियां देता है। वयहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह फरमाता है जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा, बादशाहों का बादशाह मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जिसे चाहता है ओहदा देता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है इक़्तिदार देता है, जिसे चाहता है ओहदा देता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता है सल्तनत छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे नहीं चाहता है ज़लील व ख्वार कर देता है। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी बलाइयाँ और जोर से किसके कब्जे कुदरत में? अल्लाह। दरियाओं का निजाम, समंदरों का निजाम, चांद सूरज का निजाम। चांद आता है चला जाता है, सूरज आता है चला जाता है। लेकिन मैं बताऊं, हर आने वाला सूरज वो नहीं है जो गुज़िश्ता कल का था। आइंदा कल का जो सूरज आएगा, हर आने वाला सूरज नया है, मुझे और आपको कब्र के करीब कर रहा है। दुनिया का निजाम चलता रहेगा। कितने लोग मर गए, दुनिया चलती है। हमारी मस्जिद कितनी पुरानी है, वुजू खाना वही है, नल वहीं पड़े हैं, वुजू करने वाले बदल जाते हैं। चटाइयाँ वहीं पड़ी है, सजदे करने वाले बदल जाते। ये गांव कितना पुराना है, यहाँ कितने घर ऐसे 80-80, 100-100 साल पुराने हैं। दस्तावेज बदल गए, दस्तखत बदल गए, दादा परदादा चले गए, फिर उसके बाद वाली नस्ल, उसके बाद वाली नस्ल, ये नस्ल भी चली जाएंगी, घर वहीं पड़ा रहेगा, रहने वाले बदल जाएंगे, चीजें वहीं की वहीं रह जाती, इस्तेमाल करने वाले चले जाते। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। जिस दुनिया के लिए मैं और आप भागते हैं ना, सब जानते हैं मरने वाला दुनिया से 1 रुपए का सिक्का भी नहीं ले जाता। कफन में 1 रुपए का सिक्का चिपकाओ अपने अब्बा की कब्र पर, कोई मुफ्ती कोई मौलवी जनाजा नहीं पढ़ाएगा, फटा हुआ मोजा भी साथ नहीं आता। इतना फानी जहान है, और कब मरेंगे वो भी नहीं जानते। फिर हराम क्यों खाए, ब्याज क्यों खाए,
सूद क्यों खाए, किसी की जमीनों को क्यों चुराए, किसी का नाजायज माल अपनी नस्लों को क्यों खिलाए। जो बाप जो माँ अपनी औलाद को हराम खिलाती है, माँ बाप के मरने के बाद ये औलाद कभी माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं करती। अगर बच्चों की दुआएं चाहते हो, रोजाना कब्रों के अंदर बच्चों का सूरह यासीन चाहते हो, इनके पेटों में कभी हराम के लुक़मे ना डालो। रोटी चटनी खिलाओ लेकिन एक लुक़मा हराम बच्चों के पेट में ना डालो। दौड़ लगी हुई है मैंने बड़ा मालदार बन जाना। अरे कौन सी मालदारी, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। माल दिया है तो दूसरों की मदद करे, दूसरों को धक्का दे, कारोबार में मुआवनत करे, गरीब बेटियों की शादियां कराए। ये माल तुम्हारा अल्लाह की नजर में बड़ा प्यारा महबूब बन जाता है। हमारे यहाँ मिजाज है, बीमार पड़ जाता है दवाई नहीं देते, जनाजों पे वक्त पे पहुंच जाते। जीने की वजह पूछ ली होती ना तो जी जाता, मरने पे सारे पूछते कैसे मर गया, अरे तुम्हारी वजह से मरा, पैसे तो लेने आया था। गिरने वाले को थामने वाला कोई नहीं है, गिर जाता है टांग टूट जाती है, पूरा गांव पहुंच जाता है तीमारदारी में। ये ना थी मेरे नबी की तालीम। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, हम आज हमारे अखलाक देखो, इतने खूबसूरत अखलाक बनाओ कि जनाजे उठाने वाले रोए कि आदमी बड़ा अच्छा था। ऐसे ना जियो के लोग कहे कि वबा टली। अल्लाह ने माल दिया है तो अच्छे रास्ते में लगाओ, माल का गलत इस्तेमाल न करो, माल वबाल बनेगा। सबको अल्लाह ने अमीर नहीं बनाया और सबको गरीब भी नहीं बनाया। कुछ तबका गरीब है, कुछ तबका अमीर है। उमरा को हुक्म दिया, रईसों को हुक्म दिया गुरबा का ख्याल करे, गरीबों को हुक्म दिया तुम सब्र करो। आज गरीब आदमी अपनी तकदीर पे राजी नहीं है, वो लोन और बैंकों के चक्कर में बर्बाद हो गया। बेटी की शादी करनी है अपनी ताकत के मुताबिक कर, समाज के तानों से डर लगता है, बैंकों से लोन उठाते, 4 बच्चों की मां बन जाती है, अभी लोन खत्म नहीं होती, रोजाना घरों में लानतें बरसती है। क्यों? हमारा समाज देखा देखी का बड़ा कायल बन गया। उसने किया है मैंने करना है, उसकी गुंजाइश थी तेरी नहीं है तू ना कर। लोग क्या कहेंगे, लोगों को नहीं देखना है, हमें देखना अल्लाह और उसके रसूल को है। लोग ना बचाएंगे, बचाएंगा तो अल्लाह और उसका मुस्तफा बचाएगा। हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते हैं। किसी सहाबी ने समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी, हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते। आप सहाबा की जिंदगियां उठाओ, क्या था सहाबा के पास? कुछ भी नहीं था सहाबा के पास। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल नाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। भूखे प्यासे मर गए, कभी किसी ने नबी से गद्दारी नहीं की, कभी किसी ने दीन नहीं छोड़ा, कभी किसी ने नमाजें नहीं छोड़ी, कभी किसी ने कुरान नहीं छोड़ा। हमें मस्जिद याद ही तब आती है जब घर में कोई बीमार होता है। हमारे सजदे मकसदी है, हमारा सदका भी मकसदी है। हम अल्लाह को कहते हैं मैं फकीर को दूंगा, पहले मेरा बच्चा ठीक कर, जैसे रब से डील हो रही हो।
अरे सदका रोजाना निकालना है, सदका तो आने वाली बला को टालता है। हम मुसीबत का इंतजार करते आते फिर निकालते। एक सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। सलातुल हाजत रोजाना पढ़नी है कि अल्लाह आफतों से बचाए। सलातुल तौबा रोजाना पढ़नी है। शुक्राने की रकातें रोजाना पढ़नी है। आप मुझे बताओ, ठीक ठाक बदन अल्लाह ने जिस्म दिया, रोजाना 2 रकात क्या 200 रकात बनती है? जाओ पूछो उन लोगों से कि जिनके हाथों में वरम पड़ा हुआ है, जिनकी टांगे काम नहीं करती। आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जवानी दी, खूबसूरती दी, कितना खूबसूरत जिस्म बनाया, कितनी खूबसूरत बॉडी दी। एक मरज कैंसर आज देखो कितना फैला हुआ है। अगर इस मरज से हम महफूज है तो रोजाना रकाते पड़े। अल्लाह तेरा शुक्र है ये मरज मेरी वजूद मेरी बॉडी तक नहीं पहुंचा। हर चौथा 5वां आदमी इस मरज का शिकार है। अल्लाह इस मरज के शिकार को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। इतना फैला हुआ मरज, शुगर देख लो कितना फैला हुआ है, कैसी कैसी बीमारियां हैं। इस पर कहता हूं अगर बीमारी है तो झेल लो, सबर कर लो, कांटा भी चुभ जाए ना सबर कर लो, अल्लाह वो जजा देगा। वो कहेगा मोमिन कल जन्नत में काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। दुनिया तो फानी है, कल चले जाएंगे। हमारा हकीकी मकसद जन्नत है। कहो इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में आए जन्नत लूटने, दुनिया में आए अल्लाह को राजी करने, दुनिया में आए उसके हबीब को राजी करने। दुनिया बटोरने के लिए नहीं, वक्त पर मिल गई चलो खैर, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए कभी वो रास्ता ना चुनना जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। इतना खूबसूरत दीन दिया अल्लाह ताला ने, दीन इस्लाम। इस दीन के लिए हमारे नबी की कहानी उठाओ, कैसी तकलीफें उठाई। उसका 100वां हिस्सा भी मुझे और आपको नहीं पहुंचा। काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, पुश्ते नाजुक पे ओजड़ियां रखी गई, पत्थर मारे गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए। सहाबा की जिंदगियां देखो, आप उहुद की दास्तान पढ़ो, कितना खौफनाक मंजर था। 72 सहाबा की लाशें पड़ी हुई है। मेरे नबी के सगे चचा अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े किए गए। हिंदा ने कच्चा कलेजा चबाया, वहशी इब्ने हरब ने नेजा मारा था। मेरे नबी के दंदान मुबारक उहुद में शहीद किए गए। और सग्गा चचा, आज भतीजे के अंदर इतना तहम्मुल नहीं हो सकता। मेरे नबी सग्गे चचे के 11 टुकड़े के पास खड़े रो रहे। किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर हमशीरा रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर अम्मा रोई, किसी शहीद की लाश के पास बैठकर बेटी रोई। अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों के पास बैठकर खुद काली कमली वाले रोए। और हाल देखो, पूरे टुकड़े सारे जोड़ के, पूरी कफन की चादर भी नहीं, चेहरा छुपाता है, पांव खुल जाते, पांव पे चादर डालते तो चेहरा खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया चेहरा ढांप लो मेरे चचा का, पांव में इसखीर नामी घास डाल दो। का सैयदुश शुहदा अल हमजा, का सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है। आप ताइफ का मंजर उठाओ, ये मेरे नबी की जिंदगी बता रहा हूं, कितना खौफनाक मंजर था। घुटनों में पत्थर मारे गए, एक घुटना उठाता दूसरे घुटने पे मारते। शिद्दते कर्ब शिद्दते दर्द में हुजूर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, उठाते फिर पत्थर मारते। अजाब के फरिश्ते आए थे, एक बद्दुआ दे दीजिए, लफ्ज खुल जाते ना, जबान खुल जाती, कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाती। जो सहाबा परेशान हाल थे, इन्होंने कहा या रसूलल्लाह इन्हें बद्दुआ दे दीजिए। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब सहाबा ने कहा इन्हें बद्दुआ दे दीजिए, सुनो मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। हाथ उठाए, कहा इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। अक्का ये ना सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाएंगी। आज मैं और आप ईमान की हालत में, वो मेरे नबी की दुआ है। 38 लोग मुसलमान थे, आज देखो हम सारे ईमान की हालत में वाज सुनने बैठे हुए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। अखलाक देखो, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी। आज हमारी बॉडी के अंदर 1 सेकंड का तहम्मुल नहीं है, किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, बदला लेने में वो मजा नहीं है जो माफ करने में है।
माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। माँ को नाराज ना करो, बाप को नाराज ना करो, ये रिश्ते सिर्फ एक दफा मिलते, ये रिश्ते फौत हो जाए ना, मोटे मोटे आंसू बहाओगे, ये वापस नहीं मिलते। जबान सबसे ज्यादा जहरीली मेरी तुम्हारी जबान है। जितनी ज्यादा तकलीफ यहां से होती है ना, उतनी किसी उज़्व से नहीं होती। अल्लामा गजाली फरमाते, एक जबान ठीक कर लो, एक नमाज ठीक कर लो, दुनिया भी अल्लाह कदमों में डाल देगा, जन्नत भी दे देगा। मीठी जबान से कोई काम निकल सकता है, गाली क्यों दे? आज कितने शौहर अपनी बीवी से भी पानी मांगेंगे ना, गाली दे के मांगते। अरे उसको तो देना लाजिम है, वो तो देगी बेचारी, इस तरह क्यों मांगता है? मोहब्बत से कह देते, चल तेरे बरकत वाले हाथों से एक मीठा जाम पिला दे, दौड़ी दौड़ी जाएंगी, दौड़ी दौड़ी आएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, हमारी बुजुर्गी खत्म हो जाएंगी, हमारा रौब खत्म हो जाएगा। अरे कौन सा रौब, ये बुज़दिली है। जिस रिश्ते को वहां कब्र तक ले जाना है, वो गालियों से चलता है। बाप मर गया, कहा 3 दिन, माँ मर गई, कहा 3 दिन सोग मना। शौहर मर गया, कहा 4 महीने 10 दिन बैठ। क्यों? तेरा शौहर चला गया, तेरा सब कुछ चला गया। लाल रंग का जोड़ा पहन के आती है, सफेद रंग की चादर और कफन ओढ़ के निकलने की नीयत रखती है, जो मेरा ओढ़ना बिछोना जो कुछ भी वो सारा मेरा शौहर है। हम नहीं जानते इनके हुकूक। मैं कितनी जगह जाकर कहता हूं, कितने शौहर रात को 3-3 बजे घर आते, होटलों पे, बाहर सड़कों पे बैठे रहते। अल्लाह ने सबका एक एक कैटेगरी रखी है, दर्जा रखा है। माँ का दर्जा अलग, बाप का दर्जा अलग, बीवी का दर्जा। गालियां ना दो, बीवी को गालियां देते हैं हम, अरे माँ को गाली देते, बाप को गाली देते। बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी, जमाना बदल चुका है, तू पुराने जमाने का है। जबान का सही इस्तेमाल करें। कितने लोगों की जबान इतनी गंदी होती है ना, लोग वहां बैठना पसंद नहीं करते, दुआएं मांगते, ये कब चुप होगा। वो एक बादशाह था, वो बड़ा बखील था, इतना बखील, वो जरा को तनख्वाह भी रो रो के देता था। जमाने में इससे बड़ा बखील कोई नहीं। एक दरवेश आया भीख मांगने, तो गेट पर चौकीदारों ने रोक लिया। कहाँ जा रहा है? कहा बादशाह के दरबार में खैरात मांगने जा रहा हूँ। कहा लौट जा, वक्त बर्बाद मत कर, किसी खोली पे चला जा, झोंपड़ी पे किसी फकीर से मांग ले, 2 आने मिल जाएंगे, यहाँ मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कहा क्यों? कहा ये तनख्वाह भी रोते रोते देता है, तुझे मुफ्त में खैरात दे देगा। वो भी बड़ा शयाना था, बड़ा ज़हीन था। वो दरवेश कहने लगा, अगर यहाँ से खाली हाथ वापस आया, फिर मेरी दरवेशी क्या काम की? मेरी दरवेशी क्या काम की? मैं जाऊंगा अंदर, कुछ सिक्के लेके जरूर निकलूंगा। तो कहा चल देख लेते, हमने तो सालों से अपनी तकदीरें आजमाई है, झोली में तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं पड़ा, देखते तुझे क्या मिलता है। कहा देख लो। वो अंदर गया, बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कहा कौन? कहा दरवेश। क्यों आया है? झोली फैलाई। कहा खैरात, सिक्के डाल दे। तो बादशाह ने कहा यहाँ मुफ्त में पानी नहीं मिलता, तुझे सिक्के दे दूं। कहा चल तू बड़ा मोजीला बंदा लगता है, एक सवाल करता हूँ, जवाब दे, 40 सिक्के दूंगा। कहा कर सवाल। बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? क्या कहा? मेरी हथेली में, बोलो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बादशाह ने पूछा। वो बड़ा ज़हीन था, बड़ा अक्लमंद था दरवेश। कहने लगा बादशाह मैंने सुना है तू बड़ा सखी है, बहुत खैरात करता है, बहुत माल लुटाता है, लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए। अब बादशाह भी जानते ये प्योर झूठ बोलता है कि मेरे जैसा बखील तो कोई, लेकिन अपना फॉल्ट सामने से कौन बताए? कोई नहीं कहता कि मैं झूठा हूं, हालांकि सारे जानते हैं इससे बड़ा झूठा कोई नहीं, लेकिन वो ना कहेगा कि मैं झूठा हूं। कोई आदमी कहता है सामने से कि मैं ब्याज खाता हूं, हालांकि पूरा शहर जानता है कि ये ब्याज खाता है, लेकिन वो ना कहेगा कि मैं ब्याज खाता हूं। वो इतना कहेगा मौलाना दुआ करना अल्लाह मेरी रोजी में और बरकत दे। अरे यार अभी कितना खाना है तेरे को, बस कर दे अब। बादशाह ने कहा अच्छा मैं इतनी खैरात करता हूँ, हाँ चल मेरी हथेली के बाल नहीं है, बहुत लुटाया, बहुत खैरात की, लुटा लुटा के घिस गए, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा बादशाह तू जिन दरवेशों को देता है ना उनमें एक मैं भी हूं, मैंने इतना लिया है, ले लेके मेरे भी घिस गए। अब बादशाह जानता है ये झूठा है, मैंने दिया ही नहीं किसी को, इसने कहां से लिया? बादशाह ने कहा चल तेरे लेके घिस गए, मेरे देख के घिस गए। ये सारे दरबारी बैठे हुए,
किसी के हथेली पे बाल नहीं, इन सारों की हथेली पे बाल क्यों नहीं कि बादशाह माफ करना, तू देता है मैं लेता हूँ, ये सारे इनको मिलता नहीं, अफसोस करते, हसद करते और मल मलते, अपना अफसोस करते करते अपनी हथेलियों को मलते, मल मल के इनके भी खत्म हो गए। तो बादशाह ने कहा माफ करना, तू है बड़ा झूठा लेकिन है बड़ा शियाना। वजीर से कहा 40 सिक्के दे दो। बाहर निकलना, मूंछों को ताव देते हुए चौकीदारों से कहने लगा देख 40 सिक्के लेके निकल रहा हूं। जबान में मिठास था। जिनकी खून के कतरों में बुख्ल बसा हुआ था वहां से भी सिक्के लेके निकले। क्यों? जबान थी ऐसी। जबान सही इस्तेमाल करे, काम करे, चोरियां ना करे। अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आया था, एक आदमी ने 4 मस्जिदों का इन्वेटर चुराया, लीला पेटी चुराई। अरे मस्जिदों का नहीं छोड़ते, वक्फ का नहीं छोड़ते, मदरसों का नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान की जमीनें खा जाते। एक बाली जमीन का टुकड़ा किसी ने किसी का नाहक ले लिया, अल्लाह 7 जमीनों का तौक, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उसको कयामत के दिन पहनाएगा। और एक दूसरी हदीस में 7 जमीन जितना दायरा है उतनी गहरी अल्लाह इस जमीन खोद कर इसको अंदर डालेगा। लान अल्लाहु मन सरक़ मनार अल अर्ज़, किसी ने किसी की जमीन का सिर्फ निशान चुरा लिया, मेरा अल्लाह उस पर लानत फरमाता है। हम पूरी की पूरी जमीन खा जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते, थोड़ी मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए, चाहे हलाल का हो चाहे हराम का हो। महमूद गजनवी के जमाने में चोर बहुत बढ़ गए थे, तो लोगों ने शिकायत की हजरत चोर बहुत बढ़ गए, चोरियां बहुत होती है। तो महमूद गजनवी ने कहा चलो हम पकड़ेंगे। कहा कैसे पकड़ेंगे? कहा वो हमारा काम है। रात की तारीकी छा गई, बादशाह थे महमूद गजनवी, चोरों का लिबास पहना, सर पे चादर भी डाल दी, नकाब चेहरा ढांप लिया, और पॉइंट पर 4 चोर खड़े थे। जो ही देखा ना महमूद गजनवी आ रहा है, इन्हें नहीं पता कि ये बादशाह आ रहा है, उन्हें पता कोई आदमी होगा, पकड़ने आया होगा। दौड़ लगाई तो महमूद गजनवी ने कहा दौड़ो नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। तो वो सारे कहने लगे चलो 4 से 5वां भला, कहीं फंस गए तो इसकी हिकमत अमली काम आएंगे, हम छूट जाएंगे। तो महमूद गजनवी ने कहा कौन हो? कहा सारे चोर है। क्या करते हो? कहा चोरियां करते हैं। कहा माल कहाँ है? तो वो तो खत्म हो जाता है, छोटी छोटी चोरियां करते। तो महमूद गजनवी ने कहा चलो आज बड़ा हाथ मारते हैं। पूछा कहाँ जाएंगे? तो एक चोर कहने लगा चलो महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। तो कान खड़े हो गए, सीधा मेरा ही दरबार। अच्छा, इतने बड़े बादशाह का दरबार लूटना है, तुम्हारे अंदर सलाहियत भी है कि नहीं, क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? तो सबकी क्वालिटी पूछी। पहला चोर कहने लगा मेरी क्वालिटी ये कि जानवर भौंकता है ना, मैं कह देता हूँ ये क्या कहता है। दूसरा कहने लगा मर्जी चाहे ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरा कहने लगा मैं सूंघकर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। और चौथा कहने लगा मैं रात में अगर किसी को अंधेरे में देख लूं ना, सुबह पहचान लेता हूँ रात में ये कौन था। और चारों कहने लगे आप भी तो बताए आपकी क्वालिटी क्या है। तो महमूद गजनवी ने कहा मैं दाढ़ी हिलाता हूँ ना, फांसी रुक जाती है। तो चारों कहने लगे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी क्वालिटी में वजन है, आखिर में फंस गए तो बचाना तो आप ही को है। तो कहा चलो अब कब जाएंगे? कहा परसों जाएंगे। हम तो गुनाह भी करना हो, नौजुबिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो बड़ा दिन देखते हैं। एक गुनाह आप पीर के दिन करो, एक जुमा के दिन करो, फर्क है ना। एक गाली तुम बाजार में दो, एक गाली मस्जिद में दो, गाली गाली वही है लेकिन फर्क है, वजन बढ़ जाता है। एक चोरी तुम यहाँ अपनी बस्ती में करो और एक चोरी मदीनतुन नबी में करो, चोरी है वही है। जूते यहाँ भी चुराए वहां भी चुराए, चाहे यहाँ के वहां जूते सस्ते थे, लेकिन चोरी तुमने बहुत मुकद्दस मकाम में की, वजन बढ़ जाता है। ये मुकद्दस जितने मकाम आता ना, हमारे दिलों में इसकी अहमियत नहीं रही। मस्जिदों में हमारी क्या अहमियत है? जुमा में 2 रकात के बाद बाहर सहन पे ऐसे शोर मचा दे जैसे मछली बाजार हो। 4 सजदे ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन गप्पे लगाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, मस्जिद के बाहर आ जाएंगे और 4-5 दोस्त जवान इकट्ठे होंगे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, लफाजी करेंगे। मेरे जवान भाई 4 सजदे ज्यादा कर लेते, हो सकता है वो एक सजदा तुझे अल्लाह को पसंद आ जाता, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देता। तिरमिजी शरीफ में है अगर इमाम साहब को तुमने सजदे में देखा, तुम्हें नमाज नहीं मिलनी है, रकात नहीं मिलनी है। अरे रकात कब मिलती है? जबकि रुकू मिल जाए। सजदे में ज्वाइंट होने से रकात नहीं मिलती, वो तो तुम्हें दोहरानी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अगर तुम अपने इमाम को सजदे के आलम में देखो तो सजदे में चले जाओ, खड़े होने का इंतजार न करो, हो सकता है अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए।
देवबंद में हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, सजदे में चले जाओ, हो सकता है इसी सजदे में तेरी मौत आ जाए। हम इंतजार करते इमाम साहब, मैंने कहा रकात मिलनी है, इमाम खड़े होंगे फिर ज्वाइंट हो जाऊंगा, दाएं बाएं देखते मेरा दोस्त आया है कि नहीं। 2 रकात का जुमा होता है, सारे शोर मचाते आई लव मोहम्मद। 2 रकात का जुमा पढ़ने वाले कहते आई लव मोहम्मद। कम से कम जुमा में तो 4 सजदे ज्यादा करे। अजानों का एहतराम करो, मस्जिदों का एहतराम करो। कितने लोग मर गए, हम भी मर जाएंगे। अजान का एहतराम करते मरोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह मुअज्जिन की सफों में खड़ा करेगा। मस्जिदों का एहतराम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत देगा, अल्लाह सजदों को मकबूल बनाएगा। मुकद्दस मकामात की हमें इज्जत करनी है। दीन की नौकरी करने वालों की भी इज्जत करो, हाफिज बनने वाले बनाने वालों की इज्जत करो। तो महमूद गजनवी ने पूछा कब जाना है, कहा परसों जाएंगे। सबका एड्रेस ले लिया, कहीं ऐसा ना हो एक ही आदमी सारा माल लूट के चला जाए। अब परसों का वो दिन आया, महमूद गजनवी 4 चोरों के साथ 5 गेट तक पहुंचे। कुत्ते भौंका, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। वो कह रहा था ना मैं जानवर भौंकता है तो कह देता हूँ ये क्या कहता है। तो उससे पूछा भाई ये क्या कहता है, कहा ये कहता है कि हम 5 में एक बादशाह भी है। अब बात तो उसकी सही थी। वो चारों कहने लगे चल तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं, वो 5वां है वो भी तो कह रहा है ना बशरुम मिस्लकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूं। अब दीवार थी बड़ी ऊंची, वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघकर बता दिया खजाना कहाँ है। सारे कहने लगे चलो बहुत खजाना हाथ आ गया, चलो बांट लेते। महमूद गजनवी ने कहा जालिमो, छोटी चोरी नहीं की बड़ी चोरी की है। सुबह सीआईडी वाले पुलिस वाले गश्त करेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई फांसी लाजिम बन जाएंगी। अकल कहती अभी छुपा लेते, मामला ठंडा होगा ना फिर बांट लेंगे। ये मुशावरत बड़ी पसंद आई, छुपा लिया। चारों अपने अपने एड्रेस पे चले गए। महमूद गजनवी ने वो जरा से कहा फुला फुला एड्रेस पे जाओ, चारों चोरों को पकड़ के लाओ। काजी साहब से कहा चारों को फांसी पे चढ़ा देना। अब चारों को लाया जा रहा है ना, तो चारों आपस में कह रहे हो 5वां नजर नहीं आता। इन्हें क्या पता वो 5वां महमूद गजनवी था। वो 5वां नजर नहीं है, 5वां कहाँ गया। अब महमूद गजनवी के दरबार में कहा था ना मेरी एक मुलाकात कराना, तो लाया गया। तो वो जो कहा था मैं रात में किसी को देख लेता हूँ, सुबह पहचान लेता हूँ कौन था, वो झट से देखकर कहने लगा अली जनाब फांसी लग रही, जरा दाढ़ी भी तो हिला दे। महमूद गजनवी ने मुस्कुराते सबको माफ कर दिया और अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पर बैत कराई और अपने दरबार में नौकरी भी रख लिया। चारों जमाने के बड़े वली भी बन गए। हमारे अंदर सबके अंदर सलाहियतें रखी है। काम नहीं करना है, चोरियां करनी है। काम नहीं करना है, गलत काम करना है। शॉर्टकट रास्ते से हमें पैसे कमाने हैं। कौन सा पैसा कोई नहीं ले जाएगा। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, जहन्नम का ईंधन न बनाओ। फरमाया कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। कितनी गहरी जहन्नम, कितनी खतरनाक मेरे अल्लाह ने जहन्नम बनाई। अल्लाह मेरी आपकी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 70 चमड़े की तय चढ़ेंगी। आगे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, आगे से जल रहा है। सारे दोज़खी पानी मांगेंगे। अल्लाह फरमाता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुकुम यौमद्दीन। सारे दोज़खी कहेंगे पानी पानी पानी। अल्लाह का कुरान कहता है इतना गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। मिशका शरीफ में मौजूद है, पतेला मुंह के पास ले जाएगा। कुरान करीम में भी मौजूद है वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह। पतेला मुंह के पास ले, सारी चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी। इतनी गहरी जान, खतरनाक जान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जन्नत भी बनाई, बड़ी हसीन खूबसूरत जन्नत। जहन्नम से बचना है, दुनिया में आने का मकसद जहन्नम से बचो, जन्नत के हकदार बन जाओ, वरना दुनिया का निजाम चलेगा। मरने वाले मर जाएंगे, कौन कहाँ जाता है नहीं पता। अल्लाह सिर्फ ख्वाब में इशारे छोड़ता है। आज तक कोई मुर्दा दुनिया में वापस आया, वरना ईमान बिल गैब कहाँ से रहता। एक आके कह देता ना जन्नत में हूँ, या एक आके कह देता जहन्नम में हूँ। कभी अजान की भी जरूरत न पड़ती, मस्जिद 24 घंटे खचाखच भरी रहती।
हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है। कहो जन्नत बरहक है, कहो बेशक। जहन्नम बरहक है, कहो बेशक। क्यों? क्योंकि मेरे तुम्हारे नबी ने कहा सारा जहान झूठा हो सकता है, अल्लाह का कुरान और मुस्तफा का फरमान कहो बेशक कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारा ना देखना इससे ये साबित नहीं होता कि वो चीज नहीं है। हमने जापान नहीं देखा तो जापान तो है ना। हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन वो है। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, पुल सिरात भी है, आबे कौसर भी है, और हुजूर इंशाअल्लाह अपने हाथों से मुझे और आपको आबे कौसर भी पिलाएगा। हम वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। इन उठते हुए जनाजों से आज सबक लेकर उठो कि मेरा तुम्हारा इजहार ताजियत का वक्त आए, उससे पहले मैंने तुम्हारी अपनी जिंदगी को सुधारना है। अखलाक सबसे बुनियादी चीज है। अखलाक दुरुस्त कर ले, किसी का दिल न दुखाए, किसी को गाली न दे, किसी को तकलीफ न दे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। किसी को तकलीफ ना दो, रिश्तेदारों को कभी तकलीफ ना दो। माँ जिंदा है तो कदर करो, बाप जिंदा है तो कदर करो। मैं आपको बात बताऊं, तुम्हारे घर के किसी भी कोने में तावीज लटकाने की जरूरत नहीं अगर तुम्हारी माँ जिंदा है। घर के किसी भी दीवार पर तावीज चिपकाने की जरूरत नहीं अगर तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ की दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो अल्लाह ने बूढ़ी माँ की दुआ में जोर रखा है। हम कदर नहीं करते, दर दर की ठोकरें खाते। दुआएं करानी माँ से कराओ, दुआएं करानी है तो अब्बा से कराओ। अब्बा की तहज्जुद का एक सजदा तेरा नसीब चमकाएगा। तेरी अम्मा की ईशा की नमाज के बाद का एक आंसू का एक कतरा तेरे नसीब को चमकाने के लिए काफी है। कुछ आंसू ऐसे होते हैं ना जिनकी मेरा रब लाज रखता है। गुने 99 आदमियों का कातिल अल्लाह ने उसे माफ कर दिया था। ये तो मेरी तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह 100 आदमियों के कातिल को माफ कर सकता है, मैंने तुम्हें क्यों माफ नहीं कर सकता? जैसी जिंदगी जैसी गुजरी अल्लाह से माफी मांगे और आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बनाए। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से कहता हूँ ये ना कहना बुढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं होऊंगा और मस्जिद की कुर्सी होंगी। कितने जवान उठ जाते पता भी नहीं चलता। एक सांस के मैं और आप मालिक नहीं है। चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। हम ताज्जुब करते, अरे वो कल मिला था। कौन से ताज्जुब की बात है? हमारे आनंद के पास एक नडियाद बस्ती है। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैं नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के फिर मेरे घर आए। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ, 18 किलोमीटर यानी मैं वक्फा ज्यादा बतला रहा हूँ। अल्लाह तो उसका भी मोहताज नहीं। घर पहुंचा, वो साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। वो कहने लगे चलो अगले बार आओगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छा सा सेब खिलाऊंगा। वो फ्रूट बेचता था। मैं घर पहुंचा, मेरे दोस्त का वहाँ मोबाइल की दुकान, उसका मेरे पे फोन आया, कहा मौलाना साहब मगरिब से पहले जिनसे मुलाकात की ना वो फौत हो गया। ऐसी अमवात तो हमने सैकड़ों देखी है। हमें यकीन भी नहीं होता यार ये बंदा कैसे चला गया। आप सब चाहते हैं कि मेरी तुम्हारी मौत आसान आए? बोलो चाहते हैं? एक हदीस सुनाता हूँ, कहो इंशाल्लाह अमल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, एक हदीस बताता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम कर लो मौत आसान आएंगी। कुछ हालात ऐसे होते हैं ना, सकरात, बंदा मौत मांगता है आती नहीं है। वेंटिलेटर पे 22 दिन हो जाते, पूरा जिस्म ग्लूकोज बना हुआ है, न पानी जा रहा है न खुराक जा रही है, लेकिन रूह अटकी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन करबिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। इससे तो खुद मेरे नबी ने पनाह मांगी, या अल्लाह मौत की सख्तियों से पनाह मांगता हूँ। पूरे जिस्म को बकरी की खाल की तरह उधेड़ दिया जाए, उससे ज्यादा तकलीफ सकरात की है। जिस्म को कैंची से काट दिया जाए, उससे ज्यादा तकलीफ सकरात की। वो मुब्तला भी को पता चलता है कि वो किस मोड़ से गुजर रहा है। हमारे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ हवाला देता हूँ, 3 काम कर लो मौत आसान आएंगी। मौत तो आनी है, एक दिन सब मर जाएंगे, लेकिन आसानी वाली मौत आएंगी। हम में से हर बंदा चाहता है बैतुल्लाह में मरे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
हम में से हर बंदा चाहता है मस्जिद में मरे, हम में से हर बंदा चाहता है तिलावत कुरान करता हुआ मरे। मेरे नबी का फरमान सुनो, पल्ले बांध के यहाँ से उठो, अमल करो, इंशाअल्लाह आसान मौत आएंगी, मुकद्दस मकाम पे अल्लाह रूह निकालेगा। एक मेरे नबी ने फरमाया कमजोरों का ख्याल रखो। कोई बंदा ऐसा है मस्जिद तक नहीं जा सकता, हाथ पकड़ लो मस्जिद तक ले जाओ, ये हाथ इंशाअल्लाह जन्नत ले जाएगा, मौत आसान आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो माशरे में समाज में कमजोर है, चाहे कारोबार से कमजोर हो, चाहे जिस्म से कमजोर हो। हुजूर ने फरमाया ज़ईफों का ख्याल करो, इंशाअल्लाह मौत आसान आएंगी। नंबर 2 कान ध्यान से सुनो, नंबर 2 कान खोल के माँ बाप की कदर करो, मौत आसान आएंगी। कौन कह रहे हैं? मेरे नबी का फरमान है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, मौत आसान आएंगी। माओ को रुलाओगे सकरात से सांप का पड़ेगा, बाप को रुलाओगे, बाप को गाली दोगे, मौत आसानी से ना आएंगी। माँ बाप की दुआएं लोगे, मर गए माँ बाप तुमसे राजी थे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हें सकरात से बचाएगा। एक कमजोरों का ख्याल करना, नंबर 2 बोलो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और नंबर 3 अपने मातहतों के साथ हुस्न सलूक करना। घरों में नौकरानियां काम करती है ना, तनख्वाहों से ज्यादा काम ना लेना, कभी गाली ना देना, कभी झिड़कना नहीं, ये इसकी कैटेगरी मेरे रब ने फिक्स की है। तुम्हारी दुकानों पर अगर तुम्हारे हाथ नीचे गुलाम काम करते ना, इन्हें झिड़को नहीं, उनके साथ वो सलूक करो जो करना चाहिए, इंशाल्लाह मौत आसान आएंगी। एक बंदे के हाथ के नीचे 10 बंदे काम कर, रोजाना सैकड़ों गालियां देता है। मिशकात शरीफ में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मैं अपने गुलाम की कितनी भूलें माफ करूं। मेरे नबी खामोश हो गए, कोई जवाब ना दिया। वो सहाबी ने सवाल दोहराया, कहा एक दिन में मैं अपने गुलाम की कितनी भूलें माफ करूं। मेरे नबी ने कोई जवाब ना दिया। वो सहाबी ने तीसरी दफा सवाल दोहराया, कहा या रसूलल्लाह मैं एक दिन में अपने गुलाम की कितनी भूलें माफ करूं। हुजूर ने फरमाया 70 दफा, 17 नहीं 70 दफा एक दिन में अपने गुलाम की भूले। हाँ हम इतना तो कर सकते हैं, एक भूल पे 70 गालियां तो दे सकते हैं। 70 भूले माफ नहीं करेंगे, लेकिन एक भूल पे 70 गाली दे सकते हैं। फिर मौत कहां से आसान आएंगी? अमीर बनाया है, हाथ नीचे काम करते। खवातीन से कहता हूँ घरों में नौकरानियां काम करती हो, अल्लाह ने अगर रईस बनाया है, कभी उनको उनकी मजदूरी से ज्यादा काम न लेना, तनख्वाहों से ज्यादा काम न लेना। कितनी जगह से मुझे ये मैसेज आता है, मौलाना हमारे इलाकों में कितनी जगह ये नौकरानियों को जो तनख्वाह देते हैं ना, वो ज़कात का पैसा देते हैं। बर्तन धुलवाए ज़कात देते हो, कपड़े धुलवाए ज़कात देते हो, ज़कात के पैसों से तनख्वाह अदा की जाती। फिर कहते हो या अल्लाह दुआ करते बैतुल्लाह में मौत आए। जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे। एक कमजोरों का ख्याल करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और अपने मातहतों के साथ नरमी का बर्ताव करना। ये 3 काम करो, अपने पल्ले बांध लो, इंशाअल्लाह सकरात से अल्लाह बचाएगा, मौत आसान आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कमरुन निसा की मगफिरत फरमाए, जन्नत में अल्लाह आलीशान महल नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अतराफ व अकनाफ से जितने लोग आए सारे कहो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। और नंबर 3 अखलाक के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अपनी बॉडी से कभी किसी की बॉडी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह। अगर ये अज़म लेकर उठते हो तो इंशाअल्लाह उस खातून की कब्र आसूदा हो जाएंगी, उसके खावीन को भी सब्र मिल जाएगा। अल्लाह इन उठते हुए जनाजों से मुझे और आपको इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माँ वाली नात सुनेंगे। हाथ उठा के बताओ, माँ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना। उस्ताद से वली से पीरो इमाम से सारे मकाम नीचे हैं माँ के मकाम से। उस्ताद से वली से पीरो इमाम से सारे मकाम नीचे हैं माँ के मकाम से। मांगो खफा तो समझो कि जन्नत हराम है, हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से।
जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, मेरी जन्नत है मेरी माँ। और एक शेर, ए काश फिर से लौट जमाने बहार के, रख करके सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। ए काश फिर से लौट जमाने बहार के, रख करके सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। आए सदा जो रब से कि जी भर के मांग ले, मैं ये कहूँगा मौला तू लौटा दे मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, मेरी जन्नत है मेरी माँ। एक माँ अपने बच्चों को बच्चियों को कैसे पालती है, बहुत अच्छा शेर, कहो सुभान अल्लाह एक दफा जोर से। गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएंगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएंगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएंगी। ईसार जिनका इतना हो ऐसी ज़ात माँ, जन्नत भी उनके कदमों में कैसे न आएगी, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। एक आदमी के पास कुछ नहीं है, माँ है, कहो बेशक उसके पास सब कुछ है। एक आदमी के पास सब कुछ है, माँ नहीं है, उसके पास फिर भी कुछ नहीं है। वो क्या शेर है ना, क्या खूब शेर है। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बांटो नहीं माँ को, शौक से ले लो माँ को। आज तकसीम कर देना, नाश्ता मेरे यहाँ, दोपहर का तेरे यहाँ, शाम का वो तीसरे भाई के यहाँ। एक माँ ने तीनों को पाला, कभी नहीं बांटा, तुम तीनों बांटते हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें बांटेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। ये दुनिया बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती है। बाप को गाली दोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा, माँ को घर से निकालोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा। अल्लाह मुझे और आपको माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और माँ बाप से भी कहता हूँ अपने बच्चों को भी समझे, बद्दुआएं ना दे। तुम्हारी दुआएं लगती है तो बद्दुआएं भी लगती है। बच्चों के जज्बात का ख्याल करे, इस्लाह भी करनी हो तो मोहब्बत से करे। एक फोन आया था, कहा मौलाना आप माँ बाप पे बयान करते हो, कभी माँ बाप को भी सिखा दिया करो बच्चों के हुकूक क्या है। वो बेचारा थका हुआ होगा। मैंने कहा क्या बात है, कि मेरा बाप मुझे बद्दुआएं देता है, मुझे मेरा दिल दुखा। मैंने कहा भाई अगर तू सही है तो बद्दुआ ना लगेगी, रब है ना, वो तो जानता है सारा कुछ। मुझे वो मैसेज अभी याद आया बर वक्त कि औलाद के जज्बात का ख्याल कर, बद्दुआएं ना दो। तुम्हारी दुआएं अर्श पे टकराती है तो बद्दुआएं भी तो टकराती है। क्यों बच्चों का नसीब चौपट करते हो, क्यों बच्चों का मुस्तकबिल वीरान करते हो। मुस्तकबिल संवारना है, बर्बाद नहीं करना है। मोहब्बत से समझाए, वो दौर नहीं है। अगर बच्चे हमारे फरमा बरदार है, तुम्हारी सबसे कीमती दौलत है। और बच्चों जवानों, मेरे अपने जवान भाइयों से भी कहूंगा, बाप 5 मिनट मोबाइल साइड पे रख के बाप के कदम दबा दे, पांव दबा दे। तू 5 घंटे नेट चला सकता है, 5 मिनट माँ के पास नहीं बैठ सकता। तो 5 घंटे नेट चला सकता है, 5 मिनट अब्बा के साथ नहीं बैठ सकता। फांफे मारता फिरता है, यही दुआएं ले ले, इंशाल्लाह कहीं जाने की जरूरत न पड़ेगी। कोई कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूर ये दिल का जहां तो है। कोई कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूर ये दिल का जहां तो है। फैसल मेरे सुकून का इतना ही राज है,
कुछ भी नहीं है पास मगर मेरी माँ तो है, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, अपनी जन्नत बनाओ ना, तेरी जन्नत है तेरी माँ। जी वो 500 रुपये पाछा दे दूं, मतलब पैसा पाछा दूं, रिश्वत दे रहे हो? कौन सी सुनाऊं? बोलो। अरे आप सुनेंगे, मजमे में से कोई आवाज नहीं आ रही। वो पीछे बंगाल वाले बताओ, वो कितने दूध कोल्ड ड्रिंक रखा है, क्या रखा है? ये सारे इसलिए आए पीछे माशाल्लाह। हाँ बोलो, अजैद क्या कह रहे हैं जी? ये तो सुनाई अभी इन्होंने। अल्लाह हम सबको तैयबा ले जाए, कहो आमीन। अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन कह दो। सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, कहो आमीन। सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, तेरे दर पर खुदाया मैं आऊं, हाल दिल अपना आकर सुनाऊं, तेरे दर पर खुदाया मैं आऊं, हाल दिल अपना आकर सुनाऊं, हाल दिल अपना आकर सुनाऊं, ऐसी तौफीक मेरे खुदा दे, ऐसी तौफीक मेरे खुदा दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। बहुत अच्छा शेर। हजर अस्वद को जाके मैं चूमूं, और तवाफ़े हरम में मैं झूमूं, कहो आमीन। हजर अस्वद को मौला में चूमूं, और तवाफ़े हरम में मैं झूमूं, और तवाफ़े हरम में मैं झूमूं, नग़्मे लबैक के भी सुना दे, नग़्मे लबैक के भी सुना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, जिस घड़ी जाऊं दरबार तेरे, साथ माँ बाप मुर्शिद हो मेरे, जिस घड़ी जाऊं दरबार तेरे, साथ माँ बाप मुर्शिद हो मेरे, हाँ साथ माँ बाप मुर्शिद हो मेरे, काफिला ऐसा दिलकश बना दे, काफिला ऐसा दिलकश बना दे, ए खुदा मुझको काबा दिखा दे, सिलसिला अब तू हज का बना दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे, आब ज़मज़म मुझे भी पिला दे, या खुदा मुझको काबा दिखा दे। रफीक भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं मौलाना इस सिस्टम पे आपका जो बयान होता है ना बहुत क्लीन होता है माशाल्लाह। मैंने कहा हमारा भाई भी बहुत क्लीन है माशाल्लाह,
बहुत खूबसूरत आपका सिस्टम होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, नस्लों में अल्लाह दीन के दाई पैदा फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में, सेहत में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। मुझे ज़्यादा थकन नहीं होती, दूसरे माइक में थक जाता हूँ, बीमार कोविड-19 के बीमार होते हो, आपका सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम बहुत सी सारी जगहों पर जहाँ कह सकते वहाँ कह देते कि भाई रफ़ीक भाई को बुलाओ तो बेहतर रहेगा। तो हम 2-3 नाते पढ़ सकते, नहीं अब नहीं पढ़ूंगा लेकिन पढ़ सकते हैं ऐसा। दुरुस्त। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अगर पत्थर दिल को मोम बनाना हो ना, जवानों से कहता हूँ गाड़ियों में नाते सुनो, गाने ना सुनो, कहो इंशाल्लाह नात सुनेंगे इंशाल्लाह। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। इस नात का सबसे अच्छा शेर आपकी रूह को ठंड पड़ेगी, जोर से सुभान अल्लाह कहना। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का में सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, कयामत तक चलेगा, बोले इंशाअल्लाह। मेरे नबी का नाम मिटाने से मिटता नहीं, जिसका नाम मेरे अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। जिस नबी को अल्लाह ने इतनी बुलंद परवाज़ अता फरमाई, दुनिया वाले नाम क्या मिटाएंगे हैं? कहाँ उन बुलंदियों तक पहुँचाया जहाँ तक किसी का पहुँचना तो दूर की बात, किसी का वहम और ख्याल भी नहीं पहुँच सकता। नरी आंखों से मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को जन्नत दिखाई, सारे नबियों की इमामत करवाई। अल्लाह ने क्या कहा था? मैं खालिक तू मखलूक, मैं मुहिब तू महबूब, मैं शान देने वाला तू शान लेने वाला, मैं बुराक भेजने वाला तू सवारी करने वाला, मैं मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला तू गुनहगारों को छुपाने वाला, मैं कदीर तू बशीर, मैं खबीर तू सिराजम मुनीर, जन्नत मेरी मालिक तू कौसर मेरी साकी तू किताब मेरी, जुबान तेरी कलाम मेरा, अदा तेरी, रुबूबियत मेरी, खत्म नबुव्वत तेरी, इबादत मेरी होगी, नबियों के आगे इमामत तेरी होगी। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी का नाम मिटाने से मिटता नहीं, वो उसको जी मेरे रब ने बुलंद फरमाया है, वो न मिटेगा, कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। और मेरा नबी इंशाअल्लाह मेरी तुम्हारी सिफारिश करके मुझे में जन्नत का मुसाफिर भी बनाएगा इंशाअल्लाह। बू जंगल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जंगल बू लहब की दुकान बंद हो गई, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। आखिरी शेर, वो हाजरा के लालन रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लालन रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लालन रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया।
ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो। अब्दुल कयूम भाई कोई रिक्वेस्ट करे उससे पहले दुआ करा देते हैं ना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के तहत बैठे हुए हैं, या अल्लाह अमरुन निसा खातून की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह इनके हसनात को बुलंद फरमा, हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह दरजात को बुलंद फरमा, सय्यात को अपने हबीब की जुल्फ़ों के सदक़े में माफ़ फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। खुसूसन इनके खाविन या अल्लाह एक दर्जे में मोहताज है, दुनियावी एतबार से मोहताज है। या अल्लाह तू किसी का मोहताज नहीं है। या अल्लाह कौन बंदा किस वक्त कौन सा मरज़ पकड़ता है वो सारा कुछ जानता है। या अल्लाह उनकी आँखों का नूर चला गया है। या अल्लाह इन्हें बसारत बसीरत दोनों नेमतें नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी आँखों की बीनाई वापस दे दे। या अल्लाह जहाँ तक जिन रगों तक या अल्लाह खून नहीं पहुँच रहा है, या अल्लाह वहाँ तक खून पहुँचा दे। या अल्लाह आँखों की बीनाई नसीब फरमा, आँखों का नूर नसीब फरमा। या अल्लाह मोहताजी वाली ज़िंदगी से या अल्लाह इन्हें छुटकारा नसीब फरमा। इनकी जो खिदमत करती है उनकी बच्चियाँ, या अल्लाह इनकी बीवी ने इनकी बड़ी खिदमत की, या अल्लाह इनकी खिदमत के सदक़े में या अल्लाह उनकी बीवी की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आज इनकी बेटियाँ इनकी खिदमत करती है, या अल्लाह इनके दामाद इनका ताउन करते हैं, उनका बेटा इन्हें साथ देता है। या अल्लाह सबको इनकी खिदमत का बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह हमारे इदरीस भाई बीमार है, या अल्लाह पाँव में परेशानी है, या अल्लाह इनकी बीमारी को दूर फरमा, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म की आफतों बलाओं से या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। इस बज़्म को सजाने में जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दाम दीरा में कदम सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से माला माल फरमा। हमारा अब्दुल कयूम भाई बड़ी मोहब्बत करते, दीगर बहुत सारे लोग हैं। हमारे याकूब भाई वो भी बीमार है, अल्लाह उनको भी शिफा नसीब फरमा। जितने लोग कैंसर के मरीज़ है अल्लाह उन्हें भी शिफा नसीब फरमा। बहुत सारे लोग अनगिनत बीमारियों के शिकार है, बहुत सारे लोग या अल्लाह परेशानियों में घिरे हुए हैं। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा कर सबको आफियत वाली खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।